टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला कृष्णा गुलाब नगर 11 ने लिया है। बल्लेबाजी पर आमंत्रण मुरलीधर 11 राजकोट को दिया। इस बार जाहिर के बाहर गेंद को ऊंचा स्टॉक खेला है मिड विकेट के क्षेत्र पर, फील्डर ने तेजी दिखाई। बिल्कुल देखा जाए तो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील कर कर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से अंकित यह टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन का यह दूसरा मैच। बिल्कुल देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सागर को यहां सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल स्क्रीन पर एक अच्छे गेंदबाज की तरह इन्होंने अपने मैच में गेंदबाजी के दौरान एक बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए लगभग 4 से 5 विकेट का लेने के बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। मिस्टर विजय, कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों टीमें अपने अपने क्षेत्र में काफी मजबूत टीमें हैं। लोहे से लोहे की टक्कर वाला मुकाबला होने की पूरी संभावना है। पारी के पहले ओवर पर 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से बन चुके हैं मुरलीधर राजकोट। बैटिंग में 11 रन टोटल स्कोर। इसमें तो 10 आया था फिर यार। आरसी आहिर गेंदबाज कमेटी बॉक्स एंड से मिडिल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को पुल करना चाहते थे। बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। रुक कर गेंद आई कहा जा सकता है विजय, जब बल्ला पहले चला था और गेंद बाद में आई थी। यहाँ पर वसंत होटल में आपको बता दूंगा आज मैदान की रौनक बढ़ चुकी है क्योंकि बालकृष्ण जाडेजा मैदान में आ चुके हैं। ये वो नाम है जो टूर्नामेंट में 4 चांद लगाते हैं, यानी कि बालकृष्ण जाडेजा आने के साथ ही अपने चेहरे पे मुस्कान। हाँ बिल्कुल देखा जाए तो काफी बढ़िया टूर्नामेंट पीसीसी के जो प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में कराया गया था। हिंदुस्तान के सभी नामी गिनामी क्रिकेटरों का इसमें आगमन हुआ था। यह टूर्नामेंट भी उसी तरह आगे चल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों टीमें पर नजर डाली जाए तो एक मेजबान टीम और एक मेहमान टीम। मिड विकेट के क्षेत्र में स्टॉक, बिल्कुल देखा जाए तो पैरों द्वारा गेंद को रोका गया। क्रिकेट में फुटबॉल के दर्शन कराता हुआ यह फील्ड। स्कोर चला क्रिकेट के पहले पड़ाव पर 13 के योग पर। इस बार भी मिडिल स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, मौका तारा, गेंद की लाइन में आकर गेंद को उठा दिया है 6 रनों के लिए। तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की। मैच की अभी शुरुआत है, पारी का दूसरा ही ओवर गति पर है, लेकिन गेंद बल्ले पे बीचों बीच लेते हुए एक आक्रामक स्टोक द्वारा गेंद को 6 रनों के लिए पटक रहे हैं। टॉस जीतने के बाद जो फैसला है मेरे ख्याल से कुछ हद तक अगर सही साबित करना है तो कुछ कसी हुई गेंदबाजी का होना जरूरी। गेंदबाज आए, रिवर्स चिप का अंदाज। इस बार गेंद को खेलने के प्रयास में चूके ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर 20। पारी के कुल मिलाकर 2 ओवरों की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रनों का स्कोर है और नुकसान कुछ भी नहीं है, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं। 12 गेंदों का सामना किया, स्कोर 20 रन। चलते वर्तमान क्रिकेट पर, यानी कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं इस टूर्नामेंट की तो बहुत बड़ी और लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन इस मैच की मैं कहूंगा खिलाड़ियों के लिए एक ही चीज की कहानी मायने रखती है, वो कहानी है जीत की। अगर आप जीतोगे
यहाँ पर अंपायर द्वारा रिव्यू मांगा गया है। बिल्कुल विजय, देखा जाए तो स्किन का जो तकनीक यहाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक तकनीक यहाँ दिखाई दिया कि गेंद जब विकेटों पे चिटकाई तब तक बल्ला गेंद का पॉपिंग क्रीज को नहीं छुआ था, यानी कि बल्ला गेंद छुआ था लेकिन क्रीज के बाहर नजर आ रहा था। वो एक बारीकी कोना था जो लाइन के बाहर था, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाज ने गलती कर दी। बल्लेबाज को ऐसा लगा कि मैं लाइन पे बल्ला रखे हूँ, लेकिन लाइन से थोड़ा ही दूर, यानी कि चींटी जितनी अपने बिल से दूर रहती है उतनी लाइन से बल्ला दूर रहता हुआ, और नतीजा थर्ड अंपायर द्वारा आउट का। ये होती है गलतियां। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन कभी कभी आप सुरक्षित होने के बावजूद भी असुरक्षित हो जाते हो। भाई भाई बेहतरीन, मैं कहूंगा कि रन आउट का विकेट यहां पर विकेट कीपर ने चटकाया है। अच्छी अपील, और नतीजा विकेट कीपर के पाले में जाता हुआ और विकेट मिलता हुआ मैं कहूंगा। यहां पर थोड़ी सी बल्लेबाज द्वारा मिस अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि उन्हें ऐसा लगा कि मैंने लाइन पे बल्ला रखा है, लेकिन लाइन पर नहीं था। लाइन के पास सिर्फ कोना रुका हुआ था जो चींटी की तरह दूर था। यहां पर एक रन लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंगल के साथ 21 रनों का स्कोर होता हुआ ये कांटे की टक्कर है, जिसमें मैं कहूँगा कोई और नहीं, मात्र मालधारी है जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए कि हम सक्षम खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं कि हम सक्षम खिलाड़ी हैं, मैं कहता हूं सारे खिलाड़ी मालधारी हैं। और यहां पर देखिए सितारों से वसंत कोतल गेंद बातें करती हुई 6 रनों के लिए। इसे कहते हैं बाहुबली वाली ताकत स्ट्रोक में। ये लगा मैक्सिमम। माधव मोबाइल 6 जियो धन धनाधन। तो देखिए वसंत कोटल इसी के साथ 27 पर दौड़ता कूदता भागता स्कोर जाता हुआ। स्कोर 27 रन। मुरलीधर 11 राजकोट। और यहां पर अल्टी पल्टी शॉट के चक्कर में फील्डर वहां पर फुर्तीले थे, चीन की दीवार की तरह गेंद को जाने का मौका नहीं दिया और कहा कि अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो रन आउट होने की गुंजाइश है। भून के तो निशाना जे का था 16 में और गब्बर के डाकुओं से कहा था उसने, लेकिन क्रिकेट में ये बातें अच्छी नहीं लगती है वसंत कोटल। यहां पर देखिए विकेट कीपर से गलती हुई, लेकिन थर्ड मैन चौकन्ने थे। नतीजा ये कि रन लेने का कोई मौका नहीं मिला। 27 पर फेविकोल की तरह रुका हुआ स्कोर। और यहां पर लपेटे में लेना चाहते, कवर क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर ने फील की, तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और स्कोर जा पहुंचा 28 पर। और ओवर की समाप्ति का इशारा भी इस दौरान अंपायर द्वारा आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन और 1 विकेट का नुकसान। खाया पिया कुछ नहीं ठाकुर साहब, लेकिन मेरे से ग्लास टूट गया। 12 ना तो बिल चुकाना ही होगा। उस वक्त में 12 ना कीमत थी, लेकिन आज 1200 रुपया है भाई साहब। किसी भी ग्लास में अगर गलती से भी आप किसी भी होटल में ग्लास तोड़ दोगे तो 1200 जुर्माना हो सकता है।
आरसी आहिर गेंदबाज जो अपना हुनर दिखाएंगे इस सक्षम बल्लेबाज को। स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर विपुल मावला। डीपी डांगर, यानी कि अब खेर नहीं है, फील्डिंग फैल चुकी है, पावर प्ले खत्म हो चुका है। ये चौथे ओवर की पहली गेंद और यहां पर लपेटे में लिया गेंद को वाइडिस मिड विकेट के फील्डर ने। जब तक फील्ड किया बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और 1 रन के साथ स्कोर दौड़ता धीमी गति से 29 रनों पर। यहां पर हल्के हाथों से मिस्टर देखिए यहां चतुराई से रन लेने में सफल बल्लेबाज, बड़ी तेजी के साथ रन लिया। स्कोर 31 रन, 33 एक विकेट और 31 एक। अच्छी फील्डिंग, यहां पर हिलने का मौका नहीं दिया। देखिए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कल एक मैच जामकरोड़ा में खेला गया था जिसमें विपुल मावला ने 78 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी जिसमें 13 चौके शामिल थे और 2 या 3 छक्के भी थे। जीत के लिए 139 रन बनाने थे। हमीर गढ़वी और विपुल मावला जो के पारी की शुरुआत करने उतरे थे और विकेट नहीं गिरे था। ये मालधारी समाज का बाहुबली बल्लेबाज ऑलराउंडर है, ये सक्षम क्रिकेटर है मालधारी समाज का। देखिए कल की पारी की शुरुआत की है, डीप कवर के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन देखे फर्स्ट विपुल मावला जामनगर सौराष्ट्र गुजरात में अपना लोहा मनवा चुके हैं। कल उन्होंने वो सबूत दिया था, आज दूसरी बारी यहां पर दोहराने की भरपूर कोशिश करते हुए विपुल मावला। विजय भाई जीत के लिए 139 रन बनाने थे। पारी की शुरुआत करने हमीद गढ़वी और विपुल मावला उतरे थे, कोई विकेट नहीं गिरा था और दोनों बल्लेबाजों ने जामनगर का नाम रोशन किया था। खासतौर पर विपुल ने जो पारी खेली है उनकी कारकिर्दी की सर्वश्रेष्ठ पारियों में एक पारी है विपुल मावला की कल की। काफी उम्दा, काफी तूफानी पारी खेली थी विपुल ने अपनी टीम के लिए। आज विपुल मुरलीधर राजकोट को अपनी सेवा दे रहे हैं। जामनगर सौराष्ट्र गुजरात के एक बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक है विपुल मावला। बिल्कुल देखा जाए तो क्रिकेट के क्षेत्र में जिसे हर फन मोला खिलाड़ी कहते हैं, हर फन में अपना फन लहराता है, चाहे गेंदबाजी का माध्यम हो, चाहे बल्लेबाजी का माध्यम हो, चाहे क्षेत्र रक्षण का माध्यम हो। जैसे कपिल देव भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाने में कामयाबी के कदम जमाए थे और भारत ने लगभग पहला 1983 में वो वर्ल्ड कप जीता था। देखिए वसंत भाई हमारे एक और जामनगर के स्टार, हालांकि इस समाज के नहीं है मगर फिर भी वो क्रिकेट होते हैं तो
जरूर पधारते हैं। वैसे कल्पेश दलवारी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। वो भी जामनगर का गौरव है, श्रीमान कल्पेश दलवारी। शुक्रिया जेडी सर, आपने अभी अभी विपुल मावला की जो वर्तमान क्रिकेट है और जो भूतकाल क्रिकेट था उसकी कहानी आपने बताई, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन इस वक्त विपुल मावला अपने बल्लेबाजी में क्या करते हैं ये मायने रखता है। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन इस बल्लेबाजी में यहां पर मैं कहूंगा कि गेंदबाज ने चकमा दिया है और डॉट निकाली है। आपने सही बताया, क्रिकेट में भूतकाल का कोई ज्यादा मायना नहीं रखता, मगर जो 2022 और 23 का साल है वो विपुल मावला के लिए काफी बड़ा गुजरा है। इस मतबा बॉलर बैक ड्राइव की है। देखिए जो पीसीसी कप का एक भव्य टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी विपुल मावला की टीम ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। राजदीप 11 की ओर से खेले थे, उस टीम के वो कप्तान भी थे। विजय भाई आप मौजूद थे इस टूर्नामेंट में। गुजरात की पहले नंबर की क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बालकृष्ण सिंह जडेजा और पीसीसी ग्रुप की ओर से हर साल होता है और जामनगर सौराष्ट्र गुजरात का क्रिकेट एक जीवंत रहता है। और उस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट की तरह पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी बधाते। मालधारी कप में भी काफी मेहमान क्रिकेटर बधाने वाले हैं। इस मतलब अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला, गेंद जा रहा है वाइड मिड डाउन पर। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने जल्दी बताई। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 के योग पर, जबकि इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है, यानी कि गेंदबाजी भी काफी अच्छी हो रही है। देखिए विकेट एक ही गिराए मगर अभी तक बांधने में सफल रहे हैं कृष्णा इलान गुलाबनगर के जांबाज गेंदबाज। इस मरतबा काफी अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई थी, मन जरूर बनाया था। मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से प्रहार करना चाहते थे, धीमा गेंद अंदर की तरफ लाए थे और यहाँ पर चकमा देती हुई कल के स्टार की, कल जो उन्होंने पारी खेली थी वो काफी काबिल तारीफ थी। इस मरतबा गेंद को हवा में उड़ाया है, लॉटरी निकली है यहाँ पर विपुल मावला के नाम की। 6 रन, पूरा ओवर काफी बेहतरीन डाला था। आखिरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, धीमा गेंद था, काफी बाउंस करना चाहते थे, अपनी जगह से हिले चुले भी नहीं दे और गेंद सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। तो अब यह कहानी है कि 5 ओवर 46 रन और 1 विकेट। आगे मिस्टर पुष्पा। बेहतरीन आखिरी गेंद पर मैक्सिमम माधव 6 लगाया मिस्टर विपुल ने और ये बताया कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी का दम मिस्टर विपुल मावला रखते हैं, ऐसा बताते हुए अपने बल्ले से। यहां पर मैं कहूंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपका खेल बोलना चाहिए, बल्ला और गेंद। और एक बात कि दिमाग में सारी गलत फहमियां निकाल दो, मात्र आप अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करिए। आरसी गेंदबाज रहेंगे। 2 ओवर उन्होंने पहले डाले थे जिनमें 18 रन खर्च किए थे। मैच का 6ठा और आरसी गेंदबाज का 3रा ओवर, अपने कोटे का 3रा ओवर डालते हुए सामना करेंगे डीएस यानी कि डीएस। और यहां पर सितारों से गेंद बातें कर रही है, फील्डर नीचे और कोई गलती नहीं की मिड विकेट के फील्डर ने कहा कि डीएस आपकी कहानी यहां मैं समाप्त करूंगा क्योंकि कोई गलती आपके कैच छोड़ने में मैंने की नहीं है। आपने बल्ला उठाया, ताकत थोड़ी कम थी, गेंद आसमान में थी लेकिन गेंद के नीचे मैं था। इसका नतीजा देखिए, फील्डर बेहतरीन फील्डिंग करके आपस में फील्डर से बात करते हुए कि बड़ी मछली। सुनील ने अपना काम किया है सुनील दत्त की तरह, मैं कहूँगा तारीफ काबिल काम है उनका। और वरुण डांगर आ चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। वसंत कोटल देखिए, ये
एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने अपनी क्रिकेट में रनों की अगर बात बताऊं, 1400 रन, 429 रन जोड़े हुए हैं। 1429 रन मारने वाला ये बल्लेबाज है वरुण डांगर। देखते हैं कि जो बीता हुआ पल था वो गुजरा हुआ कल है, लेकिन इस पल में वरुण डांगर क्या करते हैं, क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन इस पल की कहानी विपुल मावला और मिस्टर डांगर बयां करेंगे। वरुण डांगर खुद कप्तान है, यानी कि खुद कप्तान जैक स्पैरो, मुखिया, सरदार, समुंदर का लुटेरा वरुण डांगर, जैक स्पैरो कप्तान। उठाने की कोशिश पहली गेंद पर, मोहो नो मैंस जगह पर, लेकिन फाइन लेग के फील्डरों ने कोशिश की, मौका नहीं मिला। अंपायर मजबूर, हाथ में हवा में हाथ लहराने पर चौका मिलता हो। मैं कहूंगा कि वरुण डांगर की किस्मत अच्छी थी, स्ट्रोक तो जोखिम भरा लग चुका था। पूरे 50, अच्छा चौका था वरुण डांगर द्वारा। और यहां पर बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं, लोगों के फील्डर ने जब तक गेंद को फील किया, वरुण डांगर और विपुल मावला ने अपना छोर बदल कर 1 रन लिया और स्कोर जा पहुंचा 51, 50 और 1। अच्छी क्रिकेट देखने को अब मिलेगी। कप्तान वरुण डांगर और विपुल मावला आपस में कोई सलाह मशवरा करते हुए कि कौन खतरा उठाएगा और कौन स्कोर बोर्ड पर 4 चांद लगाएगा, ऐसी कुछ बातचीत आपस में करते हुए कि किस गेंदबाज को अब निशाना बनाना है विपुल। तो विपुल ने कहा कि वरुण डांगर आप चिंता मत कीजिए कप्तान, मेरी नजर में है वो गेंदबाज जिसे मैं लपेटे में लेना चाहता हूं। ऐसी कुछ बातें होती हुई। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो टूर्नामेंट अपने रंगीनियों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंजिले मिले या ना मिले, मंजिले मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश कर लेनी चाहिए। और यहां पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर, क्योंकि फुर्ती दिखाई यहां पर विपुल और वरुण डांगर ने। इसी के साथ स्कोर जाता हुआ 52 पर। विकेट 2 गिरे हैं, 6ठा ओवर जारी है। ओहो, अल्टी पल्टी शॉट लगाया, थोड़ी सी मिस हुई है, लेकिन 1 ही रन लेने में सफल रहेंगे क्योंकि गेंद थ्रो हो चुकी है और गेंद ने विकेट कीपर के दस्तानों में आकर बहुत ही बेहतरीन थ्रो होने का सबूत दिया। 53, 6ठा ओवर जारी। विपुल मावला सामना करेंगे। और यहां पर लोगों के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर ने फील्ड की, दूसरा रन लेने में यहां पर जल्दबाजी, लेकिन अंपायर ने यहां पर रिव्यू का इशारा लिया है कि ये मेरी समझ में नहीं आया कि बल्लेबाजों ने आखिर इतनी तेजी दिखाई है तो तेजी सफल हुई है कि नहीं हुई, ऐसा कुछ मामला। रन आउट के रूप में वरुण डांगर यहां आउट होते हुए।
बिल्कुल बल्ला उनका जब विकेट बिखरी तब बल्ला में क्रीज में नहीं मौजूद था। गूंज ढोल ऐसे देख धूम धूम थिरके जा पाँव में। गेंदबाजी के मोर्चे पर नवनीत गोजिया। मामला को गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे लेकिन पैरों से टकराई गेंद, नजीक गिरी थी, लेकिन जब तक फील्डर गेंदबाज गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका था यहाँ बल्लेबाजों के पास। स्कोर चला 55 के योग पर। लेग बाय के रूप में यह रन मिला है। पारी का 7वां ओवर गति पर। नवनीत गोजिया अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर हॉस्पिटल एंड से उल्टे हाथ के बल्लेबाज को मामला को, यह गेंद काफी अच्छी गेंद, तारीफे काबिल गेंद, कुछ समझ नहीं पाए, बल्ला जरूर चला दिया था। बल्ले और पेट के बीच में से दरवाजा बनाती हुई गेंद ने पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल क्रिकेट में बचना जरूरी, डटना जरूरी। और इस बार गेंद को लपेटा है ऑन साइड में। वाइड स्पीड विकेट के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को पंजों के बल हाइट बढ़ाते हुए रोका, थ्रो किया, लेकिन दूसरे रन में पलटे यहां बल्लेबाज। गेंद की दिशा विजय देखा जाए तो बिल्कुल विकेटों पर थी, लेकिन इस गेंद को बल्ले पे लेने में कामयाब हुए थे। और एक अच्छी फील्डिंग का नजारा देखिए स्क्रीन पे नजर आता हुआ। पंजों के बल हाइट बढ़ाई थी, उछलते हुए गेंद को रोका था इस बार फील्डर ने। 57 रन 3 विकेटों के नुकसान से पारी का 7वां ओवर गति पर। विपुल मावरा 19 के योग पर। गोजिया आए, यह गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल वाली गेंद थी, बल्ले पे सही ढंग से नहीं आई। जब तक गेंद को शॉर्ट लेग पर जाकर फील करते कीपर, 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूरा करते हुए। स्कोर चला 58 के योग पर। गेंदबाजी की अगर धार देखी जाए तो काफी तेज धार है। पैरों पर गेंद जा रही है, यॉर्कर कर रहे हैं, एक ब्लॉक होल का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज के, बांधे रखने का काम कर रहे हैं यहाँ। 58 रन टोटल स्कोर। गोजिया है, इस बार गेंद को कवर के क्षेत्र से निकाल दिया है बुलटॉस बनाकर। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, गेंद के पीछे आए, बल्ले के बीचों बीच गेंद का टकराव किया और कवर बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। 62 रन टोटल स्कोर बनता हुआ। गोजिया एक बार फिर गेंद ले और इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, गेंद को कट किया है। पॉइंट के क्षेत्र पर फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को फील किया, लेकिन बल्लेबाजों ने अपने पैरों में चौथा गेंद डालते हुए 1 रन पूरा किया। एक खतरनाक रन था, एक चीकी रन जरूर था, लेकिन रन लेने में कामयाब हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ओवरों की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पे 63 रन 3 विकेटों के नुकसान से। प्रति ओवर पर अगर विजय देखा जाए तो यहाँ नजर डाली जाए तो 9 रन की रफ्तार से प्रति ओवर रन बन रहे हैं।
अगर इसी रफ्तार से आखिरी तक रन बनते रहे तो स्कोरबोर्ड में 90 रन दिखाई देंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज मयूर की आजमाइश। देखिए टीवी के स्क्रीन पर दर्शक बिल्कुल खचोखच धीरे धीरे इस मैदान को करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं मयूर मयूर की यह गेंद इस बार मिडल स्टंप पर गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को बैकफुट पे जाकर ऑन साइड में मोड़ा है। डीप वाइड से मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक ने दायरे के अंदर गेंद को आकर फील किया। मौका था एक रन लेने का बल्लेबाजों के पास। स्कोर चला 64 के योग पर। मयूर मकवाना एक तेज गेंदबाज, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, आगे निकले थे, गेंद को उठाकर खेलना चाहता था। एक उत्साह भरी आ भरी थी यहां मयूर ने, लेकिन कोई नुकसान नहीं। गेंद विकेट कीपर के हाथों में कोई बिना कोई रन के। 64 के योग पर रुका हुआ स्कोर। मयूर मकवाना एक बार फिर गेंद का बाजी का दौर आगे बढ़ाते हुए कॉमेडी बॉक्स एंड से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और इस गेंद को हाफ वॉली से मुलाकात। मिडिल स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली ऑन साइड में हवाई सफर के साथ गेंद को निकाला। एक ब्लू स्टॉक। तक 3 करारे गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। बल्ला ऐसा लाता है गेंद के नीचे, और गेंद को हवाई सफर के साथ निकालते हैं। और इस बार गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहा था। गुड लाइन पर मिलने वाली गेंद को खेला जरूर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 2 पैरों के बीच में से गेंद निकली है। जहां 1 रन था वहां 2 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, और गेंद निकली सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्क्रीन पे देखिए कितना सुंदर यह नजारा, ये 2 पैरों के बीच में से निकलती हुई गेंद ने सीमा रेखा बाउंड्री लाइन का दामन थामा, और मिला यह दंदनाता जियो चौका। एक फील्डर से तो गलती हुई, लेकिन दूसरे फील्डर ने भी गलती दोहराई। नतीजा 4 रन। जियो दन दनादन माधव मोबाइल 4 निकला गलती वाला। और यहाँ पर सितारों पे मिड विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और विपुल मावला को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए कहा कि चौका मिसफील्ड हुआ था, लेकिन कैच मिस नहीं होगा। अच्छी कमेंटमेंट करते हो यहाँ पर फील्डर, तोहफा दिया था उन्हें। जहाँ 1 था वहाँ 4 का, लेकिन फिर उन्होंने फील्डर ने चलता किया यहाँ पर विपुल मावला को। सेवेंटी 74 रन। दुनिया में 3 चीजें होती है, लेकिन आज तक किसी ने देखी नहीं है। सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार, और क्रिकेट की रफ्तार। कुछ भी हो सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने यह साबित किया है अपनी पारी में 7 छक्के लगाकर कि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। 6 गेंदों में भी 42 रन होना अनिवार्य है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। क्रिकेट का राजा इतिहास रच चुके हैं कि मौका अब किसकी किस्मत में आता है उस रिकॉर्ड को तोड़ने का, यह देखना बाकी। और यहां पर अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते थे, और अंपायर ने ओवर की समाप्ति की। 74 रन।
देखिए 74 रन हुए, 8 ओवर की समाप्ति, 4 विकेटों का नुकसान। बेहतरीन बल्लेबाजी, नवनीत रहेंगे गेंदबाजी में। 9वें ओवर की गेंद लेकर मिस्टर नवनीत आएंगे। 2 रन, 2 ओवर, 17 रन, कोई विकेट नहीं। ये नवनीत का बॉलिंग एनालिसिस है। देखिए यहां पर गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर, इशारा अंपायर का 4। ये निकला माधव मोबाइल 4, क्योंकि रोकने का दम नहीं था, किसी फील्डर के हाथों में निकली सीमा रेखा के बाहर गेंद। 4 रनों के लिए मौका ही नहीं था। 78 स्कोर, 80 में 2 कम है। 78। 9 ओवर जारी, यहां पर लपेटे में लिया है गेंदबाज को। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने यहां पर बहुत ही बड़ा बेहतरीन कैच पकड़ा है। यहां पर अंपायर की उंगलियां आसमान में। ओ देखिए टीवी में दिखाते हुए कि कैच कितना बड़ा था, कितना बेहतरीन था। ये कैच, इसे कहते हैं फील्डर। यानी कि इसने बताया कि सीमा रेखा पर कोई भल्लाल देव नहीं खड़े हैं, अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं इस कैच को छोड़ने वाला नहीं हूं, ऐसा कहते हुए फील्डर और अंपायर स्कोर थर्ड अंपायर का डिसीजन लेना चाहते हैं मिस्टर भावेश मोड़। यह क्रिकेट का ऐसा मोड़ है, भावेश मोड़। और अच्छा कैच मैं यहां पर कहूंगा कि पकड़ा है किसी, और हाइट का नो बॉल देखना पड़ेगा अंपायर की। देख लेंगे पहले बरोबर। ये सैद्धांतिक गेंद है। बिल्कुल गेंद सही है। थर्ड एम्पायर के लिए इस जजमेंट को रिफर किया गया था कि गेंद कहीं कमर के ऊंचाई तक की तो नहीं है। टेक्निकल का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे ख्याल से। यहां पर बेहतरीन कैच मयूर ने पकड़ा और चलता किया बल्लेबाज को। अपने बाजियों को इजाजत पूरी तरह से। नए बल्लेबाज मिस्टर मुकेश की आजमाइश रहेगी। अब कुछ ही गेंदों का खेल शेष है, इसलिए मैं चाहूंगा मयूर से कि अपनी ताकत पूरी झोंक दे बल्लेबाजी में। जो माल आना है वो माल आएगा और जो माल जाना है वो माल जाएगा, लेकिन एक भी डॉट गेंद नहीं जानी चाहिए। और यहां पर मुकेश ने गेंद को लपेटे में लिया, 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। 79 अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग का नतीजा ये कि रन रुकते हैं। यही क्रिकेट की खासियत और काबिलियत है। ओहो, मिडल स्टंप को उखेड़ा है मिस्टर डीपी डांगर को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए। गेंदबाज ने यह कहा कि जली को आग कहते हैं, बुची को राख कहते हैं, विकेटों को जो उखाड़ दे उसे नवनीत गोजिया कहते हैं। यानी कि यह गेंदबाज अपने नाम का डंका बजाता हुआ
तारीफ है काबिल गेंद जिसका कोई सानी नहीं है। मिडल विकेट गिराना मतलब अच्छी गेंदबाजी का खिताब हासिल करना होता है वसंत कोटल। सीधी गेंद, मौका नहीं। गेंदबाज नवनीत गोजिया ने यह कहा कि अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो विकेटें उखाड़ दी जाएंगी। अच्छी गेंद, आखिरी गेंद 9वें ओवर की। और यहां पर देखिए नवनीत ने जो गेंदबाजी की है, मैं कहूंगा काबिल तारीफ वसंत कोटल गेंदें थी 9वें ओवर की। और एक बात, क्या आपको ऐसा लगता है कि मंच में बैठे बैठे सिर्फ हम कमेंट्री करते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। हम कुछ धंधा भी करते हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। यानी कि मेरा धंधा वेल्डिंग काम का है, फैब्रिकेटर हूं मैं। मेरा नाम विजय और कमेंट्री की दुनिया में पुष्पा के नाम से जानते हैं। और मैं चाहूंगा अगर लोहे से लोहा जोड़ना है, अगर कोई भी काम है आपको, तो मैं मौका मिलेगा तो इस मंच से आपको अपने नंबर भी दूंगा। नाम मेरा याद रखना, काम आपका हो जाएगा। देखिए तीनों कमेंटेटर हम एक म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हैं और एक निगजाम के कर्मचारी हैं। और मैं खुद एक मजदूर हूं, फैब्रिकेटर, यानी कि लोहे से लोहे जोड़ने वाला काम करता हूं। मात्र यही काम हमारा नहीं है, बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना जरूरी है। खेल में ही खेल, जिंदगी नहीं निकल जाएंगी। ये खेल सबको सब कुछ नहीं देता है, वक्त लेता है। और यहां पर अच्छा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग जब तक होती तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और 1 रन लेने में सफल होते हैं। ओहो, मिड विकेट क्षेत्र में स्ट्रोक खेला है, ताकत झोंकी थी, लेकिन फील्डर चीन की दीवार की तरह मौजूद था। नतीजा ये है कि मात्र 1 ही रन वसंत कोटल मिलेगा। कैमरामैन अनिकेत भाई की मैं तारीफ करूंगा जिन्होंने हम तीनों कमेंटेटर को लाइव दिखाने की अच्छी कोशिश की, और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मिस्टर अनिकेत का। और यहां पर थप्पड़ लगा था, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। रोकने की कोशिश अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा चूके, लेकिन 1 रन लेने से नहीं चूकेंगे बल्लेबाज। 83, 80 और 3, 8 पे 3 स्कोर। नुकसान की बात अब करना बेफजूल है। आखिरी ओवर, और यहां पर मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की कि आखिरी गेंदों में भी मौका ना दे, उसे कहते हैं गेंदबाज। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। झुकेगा नहीं कमेंट्री के मामले में। चलते हैं बीच मैदान में जहां मंच सजाया है मालधारी ग्रुप ने। तारीफ काबिल शुरुआत हमारे और यहां पर देखिए वसंत कोटल मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लेने में सफल, दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन कोई कोशिश का फायदा होगा नहीं क्योंकि थ्रो सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में थी। नतीजा यह कि मात्र 1 ही रन मिलेगा और स्कोर जाता हुआ 84, 84 रन। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद, पहला सेशन, आखिरी गेंद। 59 के बाद 10 ओवर की 60वीं गेंद लपेटे में ले ले। ओहो, मैं कहूंगा आखिरी गेंद डॉट होना किस्मत पर एक करारा चोट। देखिए स्क्रीन पर 6 विकेट के नुकसान दिख रहे हैं आपको, 80 और 4 रन दिख रहे हैं, 10 ओवर की समाप्ति दिख रही है आपको, 6 रन, 84, 10 ओवर समाप्त।
देखिए स्क्रीन पर आपको साफ नजर आएगा। और मैं एक बात बता दूंगा, आज बालकृष्ण जाडेजा को देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिली है, क्योंकि इतने दिन वो मुंबई गए थे, उस काम में बिजी थे। उन्होंने आकर इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हैं। उनकी हाजिरी क्रिकेटरों को एक हौसला देती है और सुकून देती है। तो चलते हैं वसंत कोटल, देखिए नजारा। सब दर्शक खिलाड़ी को सबको मालधारी ग्रुप द्वारा एक एक वॉच आखिर में दी जाएगी। सम्मान सभी का मालधारी समाज करेगा। हर खिलाड़ी अपना है, कोई पराया नहीं। जब खेलेगा मालधारी और चिराग जीतेगा चिराग। मालधारी, यानी कि ये खेल अपने आप में। और देखिए लोगो, खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। लोगो देखिए आप, इसे कहते हैं कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। 16 में जो सिक्का जे के हाथ में था वो किसी मालधारी ने ही दिया था। क्या हो कि उस सिक्के के पहलू एक ही थे, चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा लोगो। यहां पर देखिए गागिया सन्स पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, यानी के भावेश भाई गागिया उर्फे बादशाह भाई। बादशाह भाई एक ऐसा नाम, बादशाह नाम उर्फे इसलिए पड़ा है कि दिल बड़ा है, इसलिए बादशाह भाई नाम पड़ा है। उनके कामों की कोई सराहना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम अपने आप में एक नाम होता है, इसीलिए वो दिल के बादशाह हैं। आप समझ ही सकते हो कि बादशाह उसे कहा जाता है जो गरीबों के साथ हर वक्त खड़ा रहता है। अच्छा, नाम काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, यानी कि ये है हमारे बादशाह। एक ऐसा नाम, इस शहर का बड़ा नाम, जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। रुद्राक्ष एंटरप्राइज, रुद्र एंटरप्राइज, यह भी मैं कहूंगा बड़ा नाम है, रुद्र एंटरप्राइज। महेश भाई नंदानिया जो, और यहां पर देखिए लोगो फिर से स्क्रीन पर बदल चुका है। ये इस शहर की जान बान आन शान पूनम बेन मैडम, यानी कि ये एक नाम है जो शहर में अगर किसी भी तरह की विपदा आपत्ति आती है तो शहर को निकालने की पूरी ताकत ये रखते हैं। ये नाम है पूनम बेन मैडम, यानी कि इनके काम का कोई सानी नहीं है इस शहर में। ये हमारे संसद सभ्य हैं जिनके कांधे के ऊपर इस शहर की जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को मैं कहूंगा वसंत कोटल बखूबी निभाते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और नमस्कार भी करना चाहूंगा। ये कमेंट्री बॉक्स है, देखिए आपको पुष्पा विजय और वसंत कोटल मिस्टर जेडी सर साफ नजर आएंगे। और तारीफ करूंगा मैं इस कैमरामैन की, जिन्होंने पनवेल से आकर हमारी फोटो आपको साफ दिखाई है। 900 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके रात दिन का सफर काटने के बाद भी ये इंसान कैमरे का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेगा। अनिकेत, एक सितारों से बातें करने वाला कैमरा और आंखें मिस्टर अनिकेत की हैं। कुछ नहीं मिलता है। और एक बात शत्रुधन सिन्हा आपको बताएंगे कि कैंटीन में धन्ना भाई भरवाड़ है, जिसकी चाय अनिल कपूर, मिथुन, सनी और नाना पाटेकर पीते हैं। ये धन्ना भाई भरवाड़ हैं जिन्होंने मुंबई के आईपीएल में भी अपनी कैंटीन खोली थी और यहाँ भी खोले हैं। अगर अच्छी चाय आपको पीनी है तो वहाँ आप खामोशी के साथ पी सकते हो,
और धन्नो भाई भरवाड़ चोखे दूध की चाय बनाते हैं। कैंटीन में वेफर, कुरकुरे, पान, मसाला सब मिलेगा, किसी भी तरह की हमारे शहर में पाबंदी नहीं है। और पफ भी मिलेंगे टकाटक। देखिए आईपीएल का नजारा। देखिए अब जीत के लिए कृष्णा 11 गुलाबनगर के 2 उद्घाटक बल्लेबाज अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। पारी की शुरुआत करने के लिए ऋत्विक और मयूर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच किया था। हमारे स्कोरर वंश साहब बता रहे हैं कि विजय भाई टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया कैच किया था। देखिए जेडी सर, टूर्नामेंट का बढ़िया आगाज, लेकिन आसमान का एक बड़ा नाम और बड़ा आगाज आपको स्क्रीन पर साफ नजर आता होगा। इसका सानी कोई नहीं है, ये चांद है जो रात को रोशन करता है। इसे कहते हैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और रोशनी भी चांद से होती है। और देखिए यहां पर तारीफ काबिल सुनहरा चांद। तो अंपायर ने हमारी विनंती है ज्યાં ફિલ્ડિંગ ગોઠવાવશો। હજી આના પછી 2 આખા મેચ બાકી છે, 1 ઇનિંગ આ બાકી છે। અશ્વિનભાઈ 2 અશ્વિનભાઈ। देखिए वक्त कम है, गेंदे कम है। ये 2020 से भी छोटा मैच है, लेकिन मैं कहूंगा कि कम वक्त में बड़ा कारनामा करने में अगर आप सक्षम हो तो ये मालधारी का मंच है। और देखिए ये छोटा तेंदुलकर मैदान में दौड़ता हुआ, आज नहीं तो कल ये भी इस मैदान में उतरेगा और कहेगा कि हम भी क्रिकेट के वो खिलाड़ी हैं जो सचिन से भी बड़ा नाम करने की ताकत रखते हैं। ये खिलाड़ी आज नहीं तो कल मैदान जंग में उतरेगा। ये अज्जू भरवाड़ उठाते हुए, यानी कि देखिए अंपायर अश्विन सिंह राठौर का इशारा मिल चुका है। पहली गेंद लेकर वरुण डांगर, इसमें तबादशी गेंदे खलाई के सहारे मोड़ा, गेंद जरा डिस्क के लेग पर 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल चुके। 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ बल्लेबाज ऋत्विक का। ऋत्विक और मयूर पारी की शुरुआत करने उतरे हैं। इसके बाद का काफी बड़ा मैच है, चोटीला 11 वर्सेस मुरलीधर 11। जहां तक इस मैच का अगर मैं कहानी दोहराऊं तो पहले खेलते हुए टॉस हारने के बाद मुरलीधर राजकोट ने 84 रन बनाए थे। जीत के लिए 85 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य मिला है। गेंदबाजी के मोर्चे पर मुरलीधर की ओर से खुद कप्तान पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाले वरुण डांगर, एक बड़ा नाम है जामनगर, सौराष्ट्र और गुजरात में। वरुण चले गेंद लेकर, इस मरतबा ऑफ पिच गेंद हवा में, आउट होने का खतरा। और यहां पर पहले विकेट का पतन, पहली सफलता मिलती हुई वरुण डांगर और मुरलीधर को। भरत खड़े थे और कोई गलती नहीं किया। अच्छा कैच नए बल्लेबाज के रूप में रमेश, एक जामनगर के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक।
रमेश आहेर सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है कृष्णा गुलाबनगर के। जो तीसरा क्रम होता है कृष्णा भाव वो का भी अहम होता है क्योंकि पूरी जिम्मेदारी होती है। विराट कोहली तीसरे क्रम पर खेलते हैं। सफलता मिलती हुई मुरलीधर राजकोट और वरुण डांगर को। अब दो मजबूत क्रिकेटरों के बीच में एक रोचक और संघर्षपूर्ण क्रिकेट होगा। एक तरफ है आरसी आहेर यानी कि रमेश आहेर, एक तरफ है वरुण डांगर। फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं डांगर। स्लिप रखी है, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ और अब डीप थर्मेन रखा है, शॉर्ट फाइन लेग रखा है, डीप लेग रखा है, शॉर्ट मिड विकेट रखा है और शॉर्ट मिड ऑन रखा है। वरुण डांगर पहले ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर अश्विन सिंह राठौड़ को पार किया। इस पर तबाची गेंदी हल्के से खेला, काफी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। जहां रन नहीं था वहां रन बन चुका, जिसे क्रिकेट की भाषा में चीकी सिंगल कहा जाता है, ईटा रन। सिर्फ हल्के बल्ले से खेला था और थोड़ी यहां पर सुस्ती दिखाई फील्डर ने, फलस्वरूप जहां रन नहीं था वहां रन मिल चुका है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 के योग पर। अब स्ट्राइक पर पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा ऋत्विक है, ऋत्विक 1 पर। इस मर्तबा अच्छी गेंदी हल्के हाथ से खेलाई, गेंद जा रहा है मिड विकेट पर। 1 ही रन मिलेगा। एक अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे निगाहें जमाने की कोशिश करते हुए है। वो जानते हैं कि अगर विकटें हाथ में रही, निगाहें गेंद के ऊपर जम गई तो बाद में जाके प्रहार हो सकते हैं। वरुण डांगर इस मतबा खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर की गेंद और उतनी बेहतरीन फील्डिंग। यकीनन तौर पर अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। खराब गेंद को सिर्फ दिशा दिखा दी थी। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी। धीमा गेंद और लेग स्टंप से बाहर गेंद थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 के योग पर। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज, एक विकेट गिर चुका है जानते हैं, तो पारी को सजा रहे, संवार रहे हैं। डांगर चले गेंद लेकर, इस मरतबा गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया, डीप स्लिप रखी थी, वरना यहां पर एक और नुकसान हो सकता था। तो 32 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 4 रन और 1 विकेट। गेंदबाजी पर दूसरे ओवर की जिम्मेदारी विपुल मावला के मजबूत कंधों पर, जो के मुरलीधर 11 का एक ब्रह्मास्त्र है, एक अहम हथियार है। मुरलीधर के सबसे सक्षम क्रिकेटरों में से एक, चाहे बल्लेबाजी पर सबसे हाई स्कोरर 30 रन की पारी खेली थी, और अब गेंदबाजी पर मुरलीधर 11 के सबसे विश्वसनीय क्रिकेटरों में से एक विपुल मावला। इस मतबा एक अच्छा शॉट
दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को आगे ले जा रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 के योग पर। અમારી વચ્ચે શ્રીમાન દેવીદાનભાઈ ગઢવી સાહેબ ઉપસ્થિત છે, હાર્દિક સ્વાગત કરી છે। ગઢવી સમાજના પ્રમુખ खाली गेंद निकालने में सफल रहे हैं विपुल मावला। इस मतबा अच्छी गेंद थी, काफी स्पिन घूम रही है गेंद, इसकी स्पिन हो रही है। विपुल मावला जो कल उन्होंने पारी खेली थी, जो कल क्रिकेट खेला था वही क्रिकेट आज खेल रहे हैं। जामगंडोड़ा में कल 78 रनों की तूफानी पारी खेली थी। एक और विकेट का पतन, ओवर पिच गेंद थी, मिड के ऊपर मारना चाहते थे, मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट सीधा फील्डर के हाथों में, कोई गलती नहीं की। मालधारी ग्रुप की ओर से मालधारी कप 2023 का एक बेहतरीन आयोजन, पूरा मालधारी समाज इससे के साथ जुड़ चुका है। टूर्नामेंट का तीसरा दिन और आज के दिन का यह दूसरा मैच। नए बल्लेबाज के रूप में जयराज की आजमाइश, देखिए जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरे हैं। विपुल को मिलने वाली यह पहली सफलता और मुरलीधर राजकोट को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। दोनों ही अब उद्घाटक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। इस मुतबा काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज आगे जाए या पीछे जाए, गेंदे विपुल की समझ में नहीं आ रही है, ज्यादा घूम रही है, ज्यादा स्पिन हो रही है। तारीफ करनी पड़ेगी मावला की, पहले अच्छी बल्लेबाजी और अब अभी तक अच्छी गेंदबाजी। फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं विपुल, अब शॉर्ट मिडन को डीप मिडन पर, डीप मिड विकेट को शॉर्ट मिड विकेट पर। विपुल मावला यह काफी अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई वार की तरफ निकाला था, मन जरूर बनाया था, प्रहार करने की कोशिश की थी, मगर तब तक गेंद चलेगी विकेट की तरफ। वरुण डांगर के दस्तानों में ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 5 रन और 2 विकेट। जहां तक इस ओवर की अगर मैं बातचीत करूं तो मात्र 1 ही रन देकर एक मजबूत बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाने में सफल रहे थे विपुल मावला। तो कल जो जामनगर में टीमें आने वाली वो सब हमारे मेहमान क्रिकेटर होंगे पूरे गुजरात और हिंदुस्तान से। 2 ओवर 5 रन 2 विकेट। वरुण भाई इस ओवर में मात्र 1 रन बना। पहले ओवर में वरुण डांगर ने 4 रन देकर 1 विकेट लिया था। डांगर चले गेंद लेकर इस समय लेफ्टम की बार की गेंद को प्रहार किया, गेंद सीधा बंदूक की गोली की तरह को छीनता हुआ सीधा डीप को लेग डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन। पहले गेंद की लाइन को देख लिया था, खराब गेंद कमजोर गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद धनधनाता हुआ सीधा डीप मिड विकेट और डीप को लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। बेहतरीन स्टॉक एक मजबूत बल्लेबाज के बल्ले से। मैंने पहले ही बताया कि जो ये रमेश नामक का बल्लेबाज है वो काफी मजबूत किस्म का बल्लेबाज है, पूरे गुजरात में अपना लोहा मनवा चुके हैं। 4 रन से स्वागत किया है गेंदबाज वरुण डांगर का। वरुण डांगर चले गेंद लेकर इस पर तबाह फिर से धीमा गेंद था, आया रन आउट का खतरा है। अगर डायरेक्ट हिट होती तो यकीनन तौर पर करीबी और नजदीकी मामला बन सकता था। पिछली गेंद के मुकाबले इस पर लेग बाई का इशारा वरुण डांगर ने एक धीमा गेंद डाला था।
कल इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी पधारने वाले हैं वो काफी नामचीन क्रिकेटर होंगे। वरुण डांगर इस मरतबा बाहर की तरफ निकाला था, तिरछे बल्ले से प्रहार करने की यहां पर कोशिश की थी, मिड विकेट के ऊपर मारना चाहते थे, गेंद बाहर की तरफ निकालने में सफल रहे हैं, जिसे क्रिकेट में आउट स्विंगर गेंद कहा जाता है। वरुण डांगर का जहां तक सवाल है तो पूरे सौराष्ट्र गुजरात में एक बहुत ही बड़ा नाम है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। इस मरतबा देखिए तिरछे बल्ले से प्रहार किया है, जिसे क्रिकेट में फ्लैटिक करने की कोशिश थी, मगर एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। देखिए हमारे बीच श्रीमान रुद्र एंटरप्राइज के श्रीमान माननीय आदरणीय सम्मानीय महेश भाई नंदनीय साहब पधार चुके हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम सर। और साथ ही साथ श्रीमान रणमल भाई सोलंकी साहब भी उपस्थित है इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए। हमारे साथ देखे श्रीमान देवीदान भाई गढ़वी भी उपस्थित है, गढ़वी समाज के प्रमुख श्री, उसका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्रीमान विजय भाई बोदर साहब भी उपस्थित है, हम सभी महानुभावों को खरे दिल से वेलकम करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर वो पधारे हैं। तो बीच मैदान पर चलते हैं, यहाँ पर लगने वाला ये तीसरा करारा झटका, साफ बोल्ड आउट किया है वरुण डांगर ने हैं बल्लेबाज। सेल्फ आउट हुए हैं क्रिकेट की भाषा में कहूं तो। बल्ले को लग कर गई थी और बोल्ड आउट किया है। देखिए आज अभी इसके बाद 2 बड़े मैच आना शेष है। एक तरफ है चोटिला 11 जो कि आज के दिन का तीसरा मैच खेलेगी, हमारे जो मेहमान क्रिकेटर है, और सामने जो टीम है मुरलीधर 11 काठियावाड़ के सामने, उसका एक बेहतरीन मुकाबला होगा जो इसके बाद ही तुरंत शुरू होगा, तीसरा मैच आज के दिन का। देखिए इन दोनों टीमों के कप्तान को मैं सूचित करूंगा कि जो भी टीम ये जो मैच खेला जा रहा है, जो जीतेगा वो आज ही के दिन चौथा मैच आखिरी मैच खेलेगा। इस मतलब अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद। देखिए जो आज का तीसरा मैच होगा उनमें से जो जीतेगा, वो जो ये मैच खेला जा रहा है उनमें से जो जीतेगा, यानी कि वो दोनों टीमें आज आखिरी मैच चौथा मैच खेलेगी, ये अभी अभी हमें जानकारी मिली है, वो सभी कप्तानों को हम सूचित कर रहे हैं। तो बीच मैदान पर खेलते हैं, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 14 रन और 3 बहुमूल्य प्राइस विकेट गवा चुकी है कृष्णा 11 गुलाबनगर। शेड्यूल के बारे में दर्शकों को जरूर इतला करूंगा, जानकारी दूंगा। कल का जो पहला मैच है वो जय गोपाल 11 राजकोट वर्सेस चौहान 11 खंभाड़िया, जो कल पहला मैच होगा, काफी नामचीन और पॉपुलर क्रिकेटर होंगे। जो दूसरा मैच होगा वो मुरलीधर 11 का माधव 11 राजकोट के सामने होगा। जो तीसरा मैच होगा वो काफी बड़ा मैच है, वो भी बाज 11 पिंटू भरवाड़ की टीम है, वो नवागाम जामनगर के सामने भिड़ेंगे, वो कल का शेड्यूल है। काफी बड़े बड़े क्रिकेटर पधारने वाले हैं कल, गुजरात और सौराष्ट्र के काफी बड़े क्रिकेटर। गेंदबाजी पर एक और परिवर्तन, भरत की आजमाइश, भरत बुन काफी बड़ा नाम है। भरत इस मतबा देखिए तीसरे बल्ले से प्रहार किया है, गेंद जा रहा है डीप मिड विकेट पर, डीप कर लेकर खिलाड़ी ने काफी तेज दौड़ लगाकर 4 रन को 1 रन में तब्दील करने वाली बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो। तब तक समय जाके दोनों बल्लेबाज वाइज गेट का फासला एक मतबा तय करे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 के योग पर जीत के लिए 85 85 रन का पीछा करती हुई कृष्णा 11 गुलाबनगर। काफी संख्या में आज क्रिकेट का राजकुमार प्रेक्षक पधार चुके हैं।
इस मुताबिक वफ्टम की बार की गेंद को लेट कट खिलाई, गेंद जा रहा है डीप थर्मेन पर, 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज ने 22 गज का फासला तय किया और काफी तेजी के साथ थोड़ी सी मिड फील्डिंग और 1 की जगह 4, खराब फील्डिंग और तोहफे के 3 रन मिलते हुए स्कोर आगे उछलता हुआ 19 के योग पर। खुशल अपने निजी 4 के योग पर 2 गेंदों का सामना करके इस पताबारी रिसीव करना चाहते थे, नाकामयाब रहे, कामयाब रहे मात्र गेंदबाज, खाली गेंद निकालने में सफल रहे गेंदबाज भरत बुन। अभी तक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस मतबा हेलीकॉप्टर सेट खेलना चाहते थे, मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट, गेंद के ऊपर खुद गेंदबाज भरत बुन ने काफी तेज दौड़ लगाई, अपने मजबूत हाथों से गेंद को गिरफ्त किया। दूसरे रनों की कोई संभावना नहीं, मात्र 1 ही रन पर सीमित रखा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथे ओवर का खेल जारी है। अभी भी जीत के लिए 38 गेंदे 65 रन, 10.26 का रिक्वायर रेट चाहिए। अभी भी रमेश आहेर मैदान के ऊपर मौजूद है। इस मतबा रिसीव करना चाहते थे बल्लेबाज, चूके स्लिप के खिलाड़ी, चूके शॉट फाइन लग के खिलाड़ी काफी तेज दौड़ लगाई और बेहतरीन फील्डिंग, 4 रन को 2 रन पर सीमित रखा। वाइड का भी इशारा, यानी कि 3 रन गिने जाएंगे वाइड के रूप में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 के योग पर, वाइड का इशारा मिल चुका है। देखिए वाइड का रिव्यू यहां पर मांगा गया है बुलडीटर राजकोट की ओर से। रिव्यू लॉस्ट हुआ है, वाइड का थर्ड अंपायर का इशारा, रिव्यू भी गवाया है अब मुरलीधर राजकोट ने। एक बढ़िया अंपायरिंग दोनों अंपायरों की ओर से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन के साथ 23 के योग पर। इस ओवर में अभी तक 9 रन बन चुके हैं। भरत बुन अभी भी लाइन और लेंथ को तलाश रहे हैं, लाइन और लेंथ की तलाश में। 2 गेंदाना शेष इस ओवर की। भरत इस मुताबिक लेफ्टम की बार की गेंद को बेहतरीन स्टॉक का प्रहार किया, एक सीधा गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। जल्दी जल्दी गेंद की लाइन को देख और समझ लिया था, कमजोर गेंद का फायदा उठाया, हाथ खोलने का मौका, गेंद सीधा धन धनाता हुआ डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। कमजोर गेंद और सही नसीहत, इस ओवर से मैं कहूंगा कि दोनों बल्लेबाजों ने बगावत छेड़ दी है, बहादुरी के साथ बल्लेबाजी हो रही है। आखिरी गेंदाना से का महंगा वाले कर भरत बुन 13 रन दे चुके हैं। पहले 3 ओवर काफी बढ़िया गुजरे थे मुरलीधर राजकोट की ओर से। इस मतबा आगे आकर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर रही है, फिर भी गेंद जा रहा है डीप कवर की ओर। डीप हाई स्पीड अप के खिलाड़ी ने बेहतरीन फील्डिंग, हवा में तैरता हुआ थ्रो, 4 रन को 2 रन में तब्दील किया। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 29 के योग पर। 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, जीत के लिए 36 गेंदे 56 रनों की जरूरत। 9.33 का औसत चाहिए। जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी होती रही तो यकीनन तौर पर यह विजयी रथ पर बैठ सकते हैं। तीन ओवर 29 रन
4 ओवर 29 रन और 3 विकेट। देखिए ये महंगे ओवर की समाप्ति हुई है भरतपुर के। छत्तीस गेंदे 56 रन, 36 दड़ामा 56, 36 बॉल 56 रन रिकॉर्ड। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, भरत सोनारा की आजमाइश। देखिए मुरलीधर के लिए एक अच्छी बात है कि विपुल मावला के भी 2 ओवर शेष है, वरुण डांगर का 1 ओवर आना शेष है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल टीम है वसंत भाई। जामनगर सौराष्ट्र गुजरात में एक बड़ा नाम है मुरलीधर राजकोट का। एक समय और एक वक्त था कि जब अतुल चांद्रा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता था तो ज्यादातर मुरलीधर 11 और यदुनंदन 11 की वाह वाह होती थी, फाइनल खेलते थे। भरत सोनारा अपने कोटे का पहला मैच का 5वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स से बिल्कुल तैयार। दिल धड़क मुकाबला चल रहा है। सोनारा चले गेंद लेकर, इस पर तबाह फुल टॉस खराब, गेंद को प्रहार किया, गेंद जा रही थी विकेट पर, काफी तेज दौड़ लगे मगर तब तक गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के साथ बातचीत कर रही थी, यानी कि 4 रन। पिछली 7 गेंदों से कृष्णा 11 गुलामनगर के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले का मुंह खोला है, अपने बाजियों को इजाजत दे दी है और मैदान के ऊपर वो मनमानी कर रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। खराब शुरुआत की है भरत ने। भरत सोनारा अगली गेंद लेकर बिल्कुल तैयार। इस पर तबाह ऑप्टम की बार की गेंद और देखिए खराब और कमजोर से शॉट सिलेक्शन था, धीमा गेंद था, गेंद को पढ़ने में यहां पर धोखा खा गए बल्लेबाज और दूसरे मन से लगा गया शॉट और कोई गलती नहीं की शॉट पॉइंट के खिलाड़ी ने। विकेट नंबर 4। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज, अच्छी साझेदारी जा रही थी खुशल और रमेश के बीच में। अब नए बल्लेबाज के रूप में सुनील की आजमाइश, मगर जब तक रमेश आहिर मैदान के ऊपर नाबाद अर्णम है तब तक कृष्णा 11 हावी रहेगी। एक दिल धड़क मुकाबला चल रहा है। हमारे बीच गढ़वी समाज के प्रेसिडेंट प्रमुख श्रीमान देवीदान गढ़वी साहब भी उपस्थित है, हमारे हरेश गढ़वी के पूज्य पिताश्री है। वेलकम देवीदान भाई। सोनारा चले गेंद लेकर, इसमें तबाह कर गेंद दी, किस्मत नसीब भाग्य लक ने साथ दिया बल्लेबाज का कि गेंद सीधी जाके पाद से टकराई। बाल बाल बच्चे बल्लेबाज सुनील आहिर 9 गेंदों का सामना करके अभी आरसी आहिर यानी कि रमेश भाई खेल रहे हैं। यह कृष्ण 11 का एक ब्रह्मास्त्र है। भरत एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस पर तबादला आती, गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई है शॉर्ट कवर पर, गेंद के पीछे एक खिलाड़ी भाग रहा है। जब तक गेंद को उठा रहे थोड़ी सी मिडफील्डिंग मगर बाद में संभल कर गेंद को वापस लौटाया। दूसरा रन लगाने की मन बनाया था मगर एक अच्छा कॉल
रमेश की ओर से, क्योंकि अगर दूसरा रन लेने की चेष्टा करते तो एक दुर्घटना हो सकती थी। देखिए हमारे बीच श्रीमान हितेश भाई गढ़वी साहब जो कि एक्स आर्मी में थे, हमारे बीच उपस्थित है। आयोजन कमेटी को, सभी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए वेलकम सर। इनिंग का 5वां ओवर जारी है। इसके बाद के जो मैच है तो मैं दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि वो टॉस के लिए पधारे। चोटिला 11 और मुरलीधर 11 काठियावाड़ी के कप्तान टॉस के लिए पधारे। देखिए आपके, अब आप स्क्रीन पर हमारे सभी मेहमानों को देख सकते हो, अपना कीमती समय निकालकर पधारे हैं। भरत एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए रमेश के लिए। इस मतबा देखिए अजीब और गरीब ढंग से खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद गई शॉर्ट पॉइंट पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जब गेंदबाजी की शुरुआत की थी भरत ने तो पहली गेंद पर चौका खाया था, मगर बाद में जाके एक बेहतरीन गेंदबाजी, और इस ओवर में अभी तक मात्र 5 गेंदों पर 5 रन देकर एक विकेट भी ले चुके हैं। यानी कि कप्तान वरुण डांगर ने जो विश्वास रखा था, जो विश्वास जताया था, उस विश्वास पर अभी तक भरत सोनारा काफी खरे उतरे हैं। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 7 रन के औसत से चलती हुई कृष्णा 11 गुलाबनगर 35 रन और 4 बहुमूल्य प्राइस विकेट गवा चुकी है। देखिए इसके बाद का जो मैच है चौटिला 11 और मुरलीधर काठियावाड़ी 11 के दोनों के कप्तान टॉस के लिए पधारे, और हमारे सभी महानुभाव हमारे मेहमान को हम विनती करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े टॉस की रस्म के लिए। श्रीमान महेश भाई नंदानिया, नागदान भाई गढ़वी साहब, हितेश भाई गढ़वी, देवीदान भाई गढ़वी, सभी हमारे मेहमान प्लीज हमारे साथ जुड़े टॉस के लिए। इसके बाद का जो बेहतरीन मुकाबला है चौटिला 11 वर्सेस मुरलीधर काठियावाड़ी 11 के बीच में, जो कि आज के दिन का तीसरा मैच होगा। इन दोनों में से जो जीतेगा वो तीसरे मैच में जो जीतेगा उसके साथ चौथा मैच खेलेगा। मैं सभी कप्तानों को सूचित करता हूं। 5 ओवर 35 रन 4 विकेट। इस मतबा अच्छी गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव किया विपुल मावला मोर्चे पर। देखिए जहां तक मैं हमारे मेहमानों की बात करूं तो हमारे बीजो अभी हमारे रुद्र एंटरप्राइज के जिनका सही ताल्लुक है श्रीमान महेश भाई नंदरिया, आहेर युवा ग्रुप के वो प्रेसिडेंट भी है, तो गढ़वी समाज के प्रेसिडेंट है श्रीमान देवीदान भाई गढ़वी। तो मैं हमें सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो टॉस की रस्म करवाने के लिए पधारे। आज के दिन के तीसरे मैच में हमारे साथ जुड़े, वेलकम। बीच मैदान पर चलते हैं। स्कोर है 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 6ठा ओवर जारी है, 4 विकेट गवा चुकी है। जीत के लिए अभी भी 28 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत है। 10.50 के औसत से 28 गेंदे 49 रन, विकेट हाथ में है 6। विपुल मावला इस पर अंदर आती गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रहा है सीधा डीप कवर पर। एक खिलाड़ी वहां पर तैनात है, तो मावला को मिलने वाली एक और सफलता। देखिए बचा के ओवर 2 रखे थे वरुण डांगर ने। वो जानते थे कि वो वसंत भाई जो विपुल मावला है वो उनका प्रमुख हथियार है, विकेट टेकर बॉलर है। वो कभी भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तो विपुल मावला अपना काम बखूबी वो जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से किन परिस्थितियों में कैसी गेंदबाजी करनी है। तो अब आधी टीम धामधूम के साथ मैदान के बाहर लौट चुकी है। ये देखिए आईसीसी के नियम के मुताबिक करीब करीब जुर्माना लगेगा विपुल को, मगर हमारा अंपायर भी कोई कम नहीं है, उन्होंने भी काफी शरारत की होगी। काफी करीबी दोस्त है अश्विन सिंह झाला और
नए बल्लेबाज के रूप में अशोक। अशोक आहिर देखिए धीरे धीरे मूल लीडर राजकोट हावी नजर आती हुई, रन नहीं बन रहे हैं, विकेटें गिर रही है। इस मुताबा अजीबो गरीब ढंग से खेला और एक और सफलता मिलती हुई विपुल मावला को। काफी गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद उछाल मिला था। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई और कोई गलती नहीं की कप्तान वरुण डांग कर रहे हैं। तो इसी ओवर में विपुल को मिलने वाली ये दूसरी सफलता और बेहतरीन कैच के साथ एक बेहतरीन कप्तानी की है वीडी यानी कि वरुण डांग कर रहे हैं। इसे कहते हैं सही निशाने पर तीर लगाना, यानी कि वक्त पर गेंदबाज विपुल मावला ने अपने गेंदों का कमाल दिखाया और बैक टू बैक 2 विकेट लेने में सफल होते हुए विपुल मावला, मैं कहूंगा कि दिल्ली अभी दूर नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मैच में कुछ भी हो सकता है। दूर वाले छोर से विपुल तैयारी करते हुए नए बल्लेबाज के लिए। पंकज छैया नए बल्लेबाज के होदे से उतरे हैं। ओने हैट्रिक विपुल मावला, पहले 30 रन की तूफानी पारी, अब सटीक गेंदबाजी। चले मावला, इस मतलब अच्छी गेंदी, हैट्रिक को बचाकर गेंद को शॉर्ट पॉइंट पर खेला। 1 रन के साथ पंकज ने अपना खाता खोला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 से 30 के योग पर। आज देखिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ क्रिकेट के राजकुमार दर्शक प्रेक्षक क्राउड तमाशाई आवाम के साथ। 37 छठे ओवर का खेल जारी, बाकी बची 25 गेंदे और 48 रन। मावला इस मतलब कट किया है, गेंद जा रहा है, तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की, मगर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। यकीनन तौर पर 4 रन को 1 रन पर यहां पर सीमित रखा बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति 6 ओवर 38 रन और 6 विकेट। देखिए जो आप ये रंगीन नजारा देख रहे हो, एक बड़ी आउटफील्ड, एक बेहतरीन विकेट, और आपको ऐसा लगता होगा कि ये दिन में मैच खेला जा रहा है, इतनी बड़ी अच्छी लाइटिंग व्यवस्था। खासतौर पर आप देख लीजिए कि जो मैदान के ऊपर जो साइनिंग जो बोर्ड लगे हैं, उनके जो है 7 मोटर के ओनर श्रीमान धर्मेश भाई लाभू भाई गढ़वी और श्रीमान पार्थ लाभू भाई गढ़वी हमारे बीच उपस्थित है, जो टूर्नामेंट के पहले मैच की पहले दिन से जब टूर्नामेंट का आखिरी मैच की आखिरी गेंद होगी, वो अपना कीमती समय निकालकर आयोजकों को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। वेलकम धर्मेश भाई और बात भाई। बीच मैदान पर चलते हैं। 6 ओवर और 30 रन 6 विकेट। जीत के लिए 24 गेंदे 47 रन, 24 बॉल 47 रन, 11.75 का रिकॉर्ड रेट, 11.75 का। चौबीस गेंदे 47 रन। गेंदबाजी पर भरत सोनारा, भरत सोनारा 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। भरत सोनारा इस पर तबाह फुल टॉस के गेंद को हवाई सफर पर भेजना चाहते थे, मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट काफी तेजी के साथ रमेश आये ने 1 रन बुआ किया। रनआउट का खतरा है, थोड़ी सी चूक हुई, थोड़ी सी यहाँ पर फील्डिंग में लड़खड़ाती, फायदा मिला बल्लेबाज को कि आराम से दूसरा रन मुकम्मल हो गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 के योग पर। 23 गेंदे 45 रन, 11.74 का रिक्वायर्ड रेट।
भरत सोनारा अगली गेंद लेकर। इस मतबा अच्छी गेंद थी, मारना कहीं और चाहते थे, धीमा गेंद परखने में यहाँ पर असफल रहे बल्लेबाज रमेश आहिर। बल्ला पहले घूम गया, टाइमिंग में गड़बड़ी हो गई। भरत एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का दूसरा और मैच का 7वां बल्ले कर। इस मतबा फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद जा रहा है डीप मिड विकेट पर। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, तब तक एक रन से ना ही गेंदबाज को कोई हैरानी है, ना ही कप्तान को कोई परेशानी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। काफी दिल धड़क मुकाबला चल रहा है, संघर्षपूर्ण क्रिकेट जारी है। एक भी गलती की जगह नहीं है दोनों टीमों में से किसी के पास। देखिए इसके बाद का जो मैच है चौटिला 11 और मुरलीधर 11 काठियावाड़ के बीच में, जिसमें मुरलीधर काठियावाड़ के कप्तान ने पहले टॉस के बॉस बने हैं और टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, और चौटिला 11 के कप्तान को बल्लेबाजी का न्योता मिला है। इस मतबा देखिए स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन के लिए निकल चुके हैं काफी तेजी के साथ। यहाँ पर रनआउट का खतरा और फास्ट थोड़ी सी चूक, कमजोर थ्रो, 2 टप्पा खाने के बाद डांगर के पास पहुंचा, तब तक 2 रन पूरे। एक शॉर्ट रन है, देखिए ये अच्छी बात नहीं है। बल्लेबाज को अपना बल्ला फ्लोपिंग क्रीज पर पहले छोड़ना चाहिए। कल ऐसा वाकया हुआ था कि 2 रन लेने के चक्कर में एक बल्लेबाज रन आउट हुआ था और पहला रन भी शॉट था, यानी कोई रन नहीं बना तो विकेट गिरा था। देखिए फील्डिंग टीम का रिव्यू लॉस्ट हो चुका है, उनके पास, दोनों टीमों के पास एक एक रिव्यू एक एक इनिंग में होता है। तो 1 रन शॉर्ट और 1 रन गिना जाएगा। आखिरी गेंद आना सही से 43 रन 6 विकेट, 7वें ओवर का खेल जारी। भरत इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। इस मतबा बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जा रहा है सीधा डीप मिड ऑन पर, थोड़ी सी चूक हो 4 रन। मैंने पहले ही बताया कि जब तक रमेश आहिर मैदान पर है तब तक कृष्णा 11 की आशाएं उम्मीदें जीवंत है। ये बाहुबली बल्लेबाज है। 4 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। 7 ओवर 47 रन 6 विकेट, जीत के लिए 18 गेंदे और 30 रन।
18 गेंदे और 30 रन, 12.67 का रिक्वायर रेट गेंदबाजी पर। विपुल मावला 2 ओवर 4 रन 3 विकेट, पहले तूफानी पारी 30 रनों की, अब बेहतरीन गेंदबाजी। यह हरफन मोला खिलाड़ी है विपुल मावला। इस मतबा देखिए हवा में खेला गया, शॉट आउट होने का खतरा और गेंद सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर के हाथों में। तो विकेट नंबर 4 विपुल की जोली में। 2.1 गेंद 4 रन और 4 विकेट विपुल के खाते में। नए बल्लेबाज के रूप में नवनीत गोजिया। टूर्नामेंट में पूरा योगदान देता हुआ पूरा मालधारी समाज कंधे से कंधे में को मिलाकर चलता हुआ अजू भरवाड़, राम भाई भेटारिया, हाजा गढ़वी और परेश सवारी को साथ चलता हुआ पूरा समाज। इस मुतबा अच्छी गेंद थी, तेजी वाली गेंद थी, बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर चूके, अंपायर नहीं चूके कि यह बाई का रन है। काफी तेज गेंद डाली थी विपुल ने। जितने भी वेपन से हथियार है, अलग अलग प्रकार की गेंदें करने की क्षमता रखते हैं विपुल मावला और सभी हथियारों का उपयोग करते हुए। हाँ देवांग भाई परवार पधारो, તમારું हार्दिक स्वागत છે। लव यू। विपुल मावला इस मुताबिक अंदर आते गेंद को ड्राइव किया है। गेंद के जो शॉट की गति को यहां पर कम करने की बहुत ही कोशिश की थी, मगर काफी तेज शॉट था रमेश के बल्ले से। एकलव्य की तरह, अर्जुन की तरह बल्लेबाजी करते हुए रमेश आहिर अकेले ऐसे बल्लेबाज है कि जो इतनी सटीक गेंदबाजी के सामने, ऐसे बढ़िया गेंदबाजों के सामने वो अभी भी झुझुम रहे हैं। 19 गेंदों का सामना करके 28 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए है रमेश आहिर। इस मतबा अंदर आती गेंद को आगे बढ़कर ड्राइव किया था, गेंद गई है मिड विकेट पर, सिर्फ 1 रन पर यहां पर सीमित रखा और एक रनर का खतरा और यहां पर बलिदान दिया है शायद नवनीत गोजिया ने। दो गेंदे आना शेष है। विपुल मावला अच्छी गेंद थी, जगाया था बल्लेबाज को, बाहर की तरफ निकाला था, पहले ही बल्लेबाज के दिमाग को पाल लिया था। आक्रामक शॉट यहां पर खेलने की प्रयास किया था रमेश ने। इस मतबा काफी तेजी वाली गेंद, ओवर की समाप्ति, 8 ओवर 53 रन, 8 विकेट, जीत के लिए 12 गेंदे 32 रन, 16 रनों का औसत चाहिए।
कृष्णा 11 गुलाबनगर को। बारह गेंदे 32 रन। देखिए पूरे विश्व में एक ये ऐसा टूर्नामेंट है कि आप 2 मैच साथ खेल देख सकते हो। एक तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट मालधारी कप, दूसरी तरफ आईपीएल, एमपीएल और आईपीएल दोनों आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर देख सकते हो, क्रिक हीरोज पर इसका लाइव स्कोर देख सकते हो। गेंदबाजी पर भरत सोनर अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर इस पर तबाह बेहतरीन स्ट्रोक सीधा डीप मिडन के हाथ में, गैप नहीं मिला। देखिए शॉट काफी बढ़िया था बल्लेबाज डीके की ओर से। भरत इस पर तबाह फुल टॉस गेंद थी, गेंद ठीक तरह से देखी, शॉट बल्ले पर नहीं आया और सीधा शॉट कवर के हाथों में। एक और विकेट का पतन, 9वें विकेट का पतन। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर। वाइड का इशारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। एक और खाली गेंद भरत की। देखिए धीरे धीरे इस मैच के ऊपर बिल्कुल हावी नजर आती हुई मुरलीधर राजकोट। देखिए पहले इतने रन नहीं बने थे, लेकिन मुरलीधर 11 ने गेंदबाजी काफी बेहतर की है। और ये क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कुछ भी कहना ना के बराबर है। जहां तक जामनगर का इतिहास है आपको बता दें, धनवंतरी क्रिकेट ग्राउंड, धनवंतरी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आपको याद होगा तो एक ओवर में 31 रनों की जरूरत थी, अंतिम विकेट ग्राउंड के ऊपर थी। और एक ओवर में पहली गेंद पे तो 1 रन बना था, उसके बाद 5 छक्के लगे थे। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कुछ भी कहना ना के बराबर। और यहाँ पे 6 गेंदों पे 28 की जरूरत। क्या आज एक बार फिर इतिहास अपने आप के दौड़ाएगा? कृष्णा 11 गोकुल नगर, कृष्णा 11 गुलाबनगर एक बेहतर टीम है, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी पे भरतपुर 28 रनों की जरूरत। क्या बल्लेबाज कुछ नया कारनामा कर पाएंगे या फिर मुरलीधर? लेग स्पिन होती है गेंद और विकेट कीपर विपुल मावला लोकल बॉय
कल बेहतरीन इनिंग उनकी शेठ वडाला के ग्राउंड के ऊपर निकली है। उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे एक अर्धशतक ये पारी विपुल मावला के बल्ले से। एक और अच्छी गेंद लेग स्टंप पे टप्पा खाया, गेंद बाहर की ओर निकली और बल्लेबाज को बीट करती हुई। अगली गेंद भरत पुन गेंदबाजी के ऊपर राइट आर्म लेग स्पिन, उछलती हुई गेंद, ये मैडन रहेगी लगता है। अब तक कोई गेंद बल्ले पे आई नहीं है। भरत 5 गेंदे डॉट और ये भी डॉट गेंद, और इसी के साथ 27 रनों से जीत हासिल करते हुए मुरलीधर 11 राजकोट। और अब इसके बाद का मुकाबला और भी बेहतर, चोटीला से पधारी हुई हमारी मेहमान टीम और इस मैच के मैन ऑफ द मैच मावला, विपुल मावला। 17 गेंदों पे 30 रनों की पारी, इन फॉर्म बल्लेबाज। और खासकर सभी से विनंती रहेगी कि सभी टीमें अपने ड्रेस में सज जाए ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं तो यकीनन तौर पे आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा।